जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग जैसा कि आप परसेंटेज के सीरीज में देख रहे हैं, आज हम लोग परसेंटेज के सीरीज में सीखेंगे आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, जिसमें हर प्रतियोगिता परीक्षा में इससे भी प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, किस तरह से इसके प्रश्न आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। श्याम के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई, उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी। तो ये पैटर्न आप लोग आगे भी परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, और ये खर्च और मूल्य और खपत में भी हम लोग देख चुके हैं। किसी में कटौती या कमी करना, फिर उसको पुनः उस मूल वेतन पे लाना या मूल राशि पे लाना, तो उसका पैटर्न वही रहेगा। यहाँ भी हम क्या है 100 मानेंगे, उसके बाद 100 से क्या ये 10% कटौती का मतलब 90 हो गया। अब 90 से पुनः वेतन को कितना 100 पे लाना है हमको, तो इसमें कितना का वृद्धि, तब 10 का वृद्धि करना होगा हमको। ठीक है, तो आगे प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए, बराबर 10 गुने 100 बटे कितना पे 90 पे, यही 90 है तो 90 पे 1010 11.1/9%, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेड की आय वाई की आय से 20% अधिक है और वाई की आय एक्स की आय से 25% अधिक है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये सब चीज़ें परसेंटेज में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिक रहे तो उसका रेशियो हम लोग बना लेते हैं। तो रेशियो कैसे बनाते हैं तो देखिए, चलिए जेड की आय तो जेड बटे वाई, तो वाई से क्या है 20% अधिक है, तो वाई का मान 100 है, तो ये 120 हो जाएगा। 20 छक 20 से 20 बचे 100, अर्थात 6/5 ये निकल गया। अब जो है क्या कहता है अगला स्टेटमेंट, वाई की आय एक्स की आय से, तो वाई बटे एक्स, तो वाई का मान कितना, एक्स का मान अगर 100 होगा तो वाई का मान, वाई की आय एक्स की आय से 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 बचे 25 से 25 चौके 100, अर्थात 5/4। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स का अनुपात निकालना हो तो क्या है, दोनों जगह वाई होता है, तो वाई का मान दोनों जगह हम लोग बराबर करते हैं गुना भाग करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5/5 दोनों जगह वाई का मान बराबर है, और नहीं तो दूसरा एक पैटर्न होता है क्या, जेड अनुपात वाई है, वाई अनुपात एक्स अगर मालूम करना होता है तो ये दोनों का रेशियो लिखते हैं। तो ये दोनों जेड बटे वाई का रेशियो क्या है 6:5, और वाई अनुपात एक्स का रेशियो क्या है 5:4। इस तरह से इसको लिखते हैं, बाकी बात इसको इससे गुना और इसको इससे और उसके बाद इसको इससे, इस तरह से गुना करते तो 6 बचे 30:25:20, ये आपका जेड अनुपात वाई अनुपात एक्स का रेशियो निकल जाएगा। अगर रेशियो का और मिनिमाइज कर दिए, 5 से काट दिए, 5 छक 30 बचे 25, 5 चौके 20, अर्थात 6:5:4। अब जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जेड की आय एक्स की आय, जेड और एक्स में तुलना कर रहा है, तो जेड का आय जो है 6 है और एक्स की आय 4 है, अर्थात 2 की कमी है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जेड की आय मतलब अधिक अधिक पूछ रहा है। जेड की आय एक्स की आय अगर कहेंगे तो 2 कम है, और जेड की आय क्या है यहाँ पे 2 अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकाल देंगे यहाँ से, बराबर 2 गुने 100 कह रहा है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत होता है, एक्स की आय, तो एक्स का आय जो है 4 है, तो एक्स की आय से जहाँ पे लगा हुआ है ये बता चुके, तो तुलना एक्स से किया जा रहा है, तो एक्स का आय यहाँ पे बैठाएंगे 4, 2 दूनी 4 और 2 50 100, अर्थात 50%, यही आपका आंसर हो गया 50%। और इसको देखिए आप जो है यहाँ पे हमने लिख के बताया कि रेशियो बदलना है 120/100, इसको डायरेक्ट आप रेशियो निकाल करके भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मतलब जैसे कहने का अर्थ हुआ जेड की आय वाई की आय से, तो जेड की आय वाई की आय से, तो जेड बटे वाई लिखेंगे, और कितना अधिक है 20% अधिक, तो 20% का रेशियो क्या होता है 1/5, ये अधिक है, अर्थात 5 1 6/5 हो जाएगा। उसी तरह से हम जो है क्या है दूसरा कंपेरिजन देखें, वाई की आय एक्स की आय से, तो किसकी आय से, तो जिसकी आय से कहे उसका नीचे मान, तो वाई एक्स की आय से, तो वाई बटे एक्स, तो 25% का रेशियो यहाँ पे देखेंगे, 25% का रेशियो क्या होता है 1/4,
तो कितना अधिक है, तो 1/4, तो 4 एकम 4 एक 5/4। तो यहाँ से रेशियो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और जेड वाई एक्स का रेशियो या एक्स वाई जेड का रेशियो आप डायरेक्ट, ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बताने के लिए यहाँ पे आपको दोनों तरीका दिखा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, एक्स का वेतन वाई के वेतन का 25% है, वाई के वेतन जेड के वेतन का 40% है, तीनों के मासिक वेतन का योग 30,000 हो, तो एक्स का मासिक वेतन क्या होगा। चलिए हम लोग इसको भी रेशियो से बनाते हैं। तो एक्स और वाई, तो वाई के वेतन का 25% है, तो वाई का वेतन 100, तो इसका वेतन 25, अर्थात रेशियो आपका निकल के आया 1/4। उसके बाद क्या है, वाई का वेतन जेड का वेतन का, तो वाई बटे जेड, अर्थात जेड का वेतन यानी सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, नहीं यहाँ पे देख लीजिए, अगर जेड का वेतन 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 का 40%, 40 हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 बचे 100, अर्थात ये क्या हो गया 2/5। अब जो है हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड का रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तो 1/4, इसका मान लिखेंगे 1/4, और यहाँ भी वाई है तो 2/5, इसको गुना करेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 5 चौके 20। तो इस तरह से हमारा रेशियो क्या निकला, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात निकला 2:8:20। या तो फिर इसको आगे आप बढ़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दहें 20। अब क्या कर रहा है, तीनों के मासिक वेतन का योग 30,000 रुपया है, तो रेशियो का अनुपात तो तीनों का योग कर दीजिए, तो योग करने के बाद 4 एक 5, 10 5 15, 15 यूनिट बराबर क्या है, 30,000 रुपया है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, 2,000 रुपये। अब जो है क्या पूछ रहा है, तो एक्स का मासिक वेतन, तो एक्स का जो है रेशियो क्या है, ये 1 है, तो इसलिए 1 बराबर 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये एक्स का वेतन निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स के वेतन का 30%, वाई के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, एक्स बटे वाई, तो एक्स के वेतन का 30%, तो एक्स बटे वाई, तो वाई के सामने जो है आपका जो वाई का जो गुणक है वो एक्स के सामने लिखाता है बटे में, और एक्स का गुणक जो है वाई के सामने लिखाएगा। तो एक्स का वेतन का 30%, तो 30% का मतलब 30, और वाई के वेतन का 3/5, तो 3/5 का मतलब हो गया हमारे पास वाई के वेतन का 3/5 यानी 3/5 गुने 20%। ठीक है, तो 5 चौके 20, और इसको और काट दिए, 2 दूने 4, 2 15 30, अर्थात हमारे पास रेशियो क्या निकल के आया, 6/15। या और इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अर्थात 2/5। रेशियो हमारा निकल के आया x/y बराबर 2/5। अब कहता है कि यदि y का वेतन 2400 रुपया है, तो y का वेतन 2400 रुपया है, यानी कि 5 यूनिट बराबर हमारे पास क्या है, 2400 रुपया है। ठीक है, इसको चूंकि लिखिए, चूंकि 5 यूनिट बराबर 2400 रुपया, y का वेतन हमारे पास क्या निकल के आया, y का वेतन यही 5 यूनिट हमारे पास निकल के आया। ठीक है, और x का अनुपात ये 2 है, तो 2 यूनिट है, तो y का वेतन चूंकि 5 यूनिट बराबर 24, इसलिए जो है x का वेतन क्या है, तो इसलिए ये हमारे पास 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2400/5। इसलिए अब जो है कितना यूनिट चाहिए हमको, तो चाहिए कि x का वेतन तो 2 यूनिट बराबर, तो 2 यूनिट बराबर 2400 गुने 2/5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 40, इसको गुना कर दीजिए, 48 दूनी 96 यानी 960 रुपये, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि x का जो वेतन हो गया 960 रुपये ये। चलिए अगला क्वेश्चन। समीर का वेतन अमीर से 20% अधिक है, यदि समीर 720 रुपये बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है, तो अमीर का वेतन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो समीर बटे अमीर, तो समीर बटे अमीर, तो अमीर से 20%, अमीर अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा,
20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 छक 20 से 20 बचे 100, अर्थात 6/5। यानी क्या है, समीर अगर 6 है तो अमीर 5 है, रेशियो से निकल गया। अब क्या कहता है, अब आगे कहता है यदि समीर 720 रुपया बचत करता है, ठीक है, 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो समीर का वेतन क्या है, समीर का वेतन 6 है, 6 का 4% वो क्या करता है, बचत करता है, बराबर कितना, 720 रुपया, जो कि प्रश्न से आपका दिया हुआ। तो 6 चौक 24 दिया, 72 30 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपके पास निकल के कितना आ गया, 3 पर 30 3,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 3,000 रुपये। तो जो है अब क्या कहता है, दोनों का वेतन जो है, समीर का वेतन अमीर से 20%, तो अमीर का वेतन होगा, तो अमीर का वेतन, तो अमीर का जो है ये, अमीर का जो रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं, अमीर का रेशियो 5 है, इसलिए 5 यूनिट बराबर आपको निकाल दीजिए। इसलिए 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3,000 गुने 5, अर्थात 15,000 रुपये जो है ये वेतन किसका हो गया, अमीर का। तो अमीर का 15,000 रुपये, और समीर का वेतन अगर पूछेगा तो 6 से गुना कर देंगे, 6 तिया 18,000 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। रामू अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि सामू अपने वेतन का 22% बचत करता है। सामू 1,540 रुपये बचत करता है, जबकि दोनों का वेतन बराबर दोनों बराबर वेतन पाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर वेतन पाता है। चलिए आगे इसको देखते हैं। रामू अपने वेतन का 14% बचत करता है, तो 14% रामू का जो है वेतन अगर निकालेंगे तो रामू क्या हो गया, आर बराबर 14% बचत करता है, तो 14% का मतलब हो गया रेशियो 14/100 या 7/50। तो 14 तो 50 100 यानी 7/50 निकल गया। तो ये क्या होगा, 50 का 14% बराबर 7। यहाँ पे आप लोग को आगे हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, ये 50 का 14% बराबर 7, तो 50 रुपये में वो क्या है, 7 रुपये बचत करता है, तो 50 रुपये में 7 रुपये बचत करता है। ठीक है, तो उसका जो है वो आगे क्या कहना चाह रहा है, सामू, तो जो है सामू 1,540 रुपये बचत करता है। चलिए इसका अभी कहानी यहीं पे रहने देते हैं, आगे जो है सामू को देख लेते हैं। तो सामू क्या है, सामू 22% बचत करता है, तो 22% का रेशियो हो गया क्या, जो है 11/50, या आप यहाँ से निकाल के भी देख ले सकते हैं। 2 11 22 2 50 100, अर्थात 11/50। ये भी क्या हो गया, 50 का 22% यानी 11 रुपये ये बचत करता है, जो कि आपका दिया हुआ है सामू 1,540 रुपये बचत करता है। तो 11 यूनिट बराबर क्या है, 1,540। इसलिए कितना, तो हमको चाहिए क्या, जबकि दोनों बराबर वेतन पाता है, तो दोनों बराबर वेतन पाएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास, 11 का 11, अच्छा 15 11 चौक 44, 140 निकल के आएगा। इसका जो 50 यूनिट वेतन है, तो 50 यूनिट बराबर, इसलिए 50 यूनिट बराबर क्या निकल के आएगा, 14×5 = 70 पर 2 जीरो, यानी 7,000 रुपया ये वेतन जो है किसका है, सामू का हो गया, सामू का। तो चूंकि क्या है, सामू और रामू दोनों समान वेतन पाता है, सामू बराबर रामू का वेतन, दोनों समान है, तो इसलिए जो है अब बचत देखेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 7,000 दोनों का वेतन है, 7,000 का 14% कर दीजिए, सीधी से ये निकल जाएगा, यानी 14×7 = 98, 980 रुपया जो है क्या है, रामू बचत करता है, रामू का बचत। इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। 980 रुपया। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3:4 का अनुपात है खर्च और बचत का, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का बचत है, और ये अनुपात क्या होना है, अब जो है 4:3 करना है। तो क्या कहता है, तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी हो, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 से क्या है 4 करना है, तो वृद्धि कितना करना है, 1 का। तो 1 का वृद्धि करने के लिए 1/100, और कितने पे, 3 पे, अर्थात 33.33% की वृद्धि करनी होगी। चलिए ये सब देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि। चलिए
एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, 12% आरडी में जमा करता है, यदि अब उसके पास 2490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ढंग से देखना होगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ फ्लैट परसेंटेज वो दिखा रहा है, शेष नहीं दिखा रहा है। शेष दिखाता तो फिर हम दूसरी तरह से उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीधा सीधी एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, 12% आरडी में जमा करता है यानी रेकरिंग डिपॉजिट में। तो उसका वेतन अगर 100% है, 100% है तो 100% में ये निकल कितना जाएगा, 5% प्लस 12%। तो इसका मतलब उसके पास शेष क्या बचेगा, 100 में से जो है 17% आप घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा क्या, 83%। तो ये 83% के बराबर कितना दिया हुआ है, 2490 रुपया क्वेश्चन से। तो उसका मासिक वेतन यानी 100% बराबर, तो इसलिए 100% बराबर कुछ नहीं 2490 उन्हें 100 बटे 83। अब इसको काट दीजिए, 8 या 24, 3 या 9, ये कट जाएगा, 3 से 30 हो गया यहाँ पे और इसका रिजल्ट हो गया 3000 रुपये। तो इस तरह से उसका मासिक वेतन 3000 निकल गया। आगे चलिए, आगे कहता है एक बैंक प्रबंधक 2021 में वार्षिक वेतन 92,000 था जो 2020 के वार्षिक वेतन से 15% अधिक था, तो उसको 2020 में वार्षिक वेतन क्या था। चलिए अब देखते हैं। एक बैंक प्रबंधक है, 2021 में वार्षिक वेतन 9,20,000 रुपये था जो 2020 के वार्षिक वेतन से 15% अधिक था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 15% अधिक का मतलब क्या हो गया, अगर इसको फ्रैक्शन में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/20, 5 या 15, 5 20 100, तो ये प्लस में अर्थात 20 + 3 = 23। ये हो गया क्या, 23 जो रुपया, मान ली 23 यूनिट अगर वेतन उसका 2021 में था तो 2020 में उसका जो है वेतन 20 यूनिट था। ये वेतन 2021 का है और ये वेतन क्या है, 2020 का है। तो 2020 में उसका वेतन जो है 20 यूनिट था तो 2021 में 23 यूनिट था। तो हमारे पास दिया हुआ है 2021 में वार्षिक वेतन 9,20,000 था, तो 23 यूनिट बराबर 9,20,000। इसलिए 1 यूनिट बराबर आप निकाल दीजिए 9,20,000 बटे 23। ये काटिएगा तो 3 से क्या है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 23 चौके 92 होता है। तो निकल जाएगा आपके पास कितना, 9,20,000 है ना, 40,000 निकल गया। अब पूछता है कि 2020 का वेतन, तो 2020 का क्या है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट बराबर आप निकाल दीजिए। 20 यूनिट बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा, इसलिए 20 यूनिट बराबर आपके पास निकल के आएगा 40,000 गुने 20, अर्थात जो है 8 लाख निकल गया। 2020 का वेतन जो है उसका 8 लाख था। चलिए आगे देखते हैं। श्याम जो अपनी आय का 66.23% खर्च करता है तो वह प्रति मास 120 रुपये बचाता है, उसका प्रति मास जो है व्यय रुपये में है। अपनी आय का 66.23% खर्च करता है, वह प्रति मास 120 रुपये बचाता है। देखिए यहाँ पे है क्या, 66.23%। तो इसको आप लोग जो है फ्रैक्शन में आप लोग जानते होंगे, फ्रैक्शन में इसका मान क्या होता है, 2/3। अब क्या है, ये खर्च है, तो खर्च का मतलब क्या, 3 का 2%, 66.23% बराबर 2, 3 का 66.23% बराबर 2, अर्थात ये क्या है, मूल है, ये मूल राशि है। तो यानी इसका मूल यानी कि ये वेतन है, ठीक है। और ये ऊपर का क्या हो गया, खर्च हो गया। 3 रुपये में वो 2 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 1 रुपये। तो 3 में 2 खर्च किया तो बचत बराबर उसका हम निकाल सकते हैं 3 यूनिट में -2 यूनिट बराबर 1 यूनिट उसका बचत होगी। तो 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है आपके पास 120 रुपये, इसलिए उसका व्यय, तो व्यय कितना है, 2 यूनिट कर रहा था खर्च, ये आपका उसका खर्च है, ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुने 2 अर्थात 240 रुपये उसका खर्च हो गया। 240 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए क्या, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो जब हमारा आय 3 रुपया है, आय 3 रुपया है और यहाँ से खर्च जो है हमारा क्या है, 2 रुपया है, तो हमारे पास बचत क्या हो जाएगा, 3 - 2 अर्थात 1 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से हिसाब ये बनता है।